अभी बेटा हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्लियर। बिल्कुल सेम उसी तरह से अब हमने कैलकुलेट करना है बेटा, एक्सप्रेशन निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑल द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशंस। बिल्कुल सेम जो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए किए थे वहां तक तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा बेटा। हमें पता है जब भी हम कोई Q1 चार्ज को, अभी मान लो सारे चार्ज Q1 Q2 सो ऑन Q1 सारे चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो जब +1 Q1 चार्ज को हम P1 पोजीशन पे लेके आएंगे बेटा, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे चार्जेस का है अभी इन्फिनिटी पे हैं, तो किसी की भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज टू पोजीशन P1 R1 नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो फील्ड एज ऑल द अदर चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। क्लियर। तो वर्क डन कितना होगा, W1 0 होगा। अब हमने देखो, अब मान लो Q2 चार्ज को हमने इन्फिनिटी में कहां पर लेके आना है, इस पोजीशन पे लेके आना है P2 पे। तो हमें पता है अब Q2 चार्ज को लेके आएंगे, लेकिन अब किसकी फील्ड है यहाँ पर, इसके चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण है यहाँ पर। तो Q1 चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, उस Q2 को वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कौन अप्लाई कर रहा है, Q1। ठीक है, तो वो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम पहले भी बता चुके हैं पिछले आर्टिकल में। इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 एट, और वो एट R12 जो P1 से कितने दूर है, R12 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, वर्क डन क्या होते हैं, इस पॉइंट के ऊपर वर्क डन कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज कौन सा, जिसको लेके आ रहे हैं Q2 को। क्लियर। तो जब वर्क डन कितना आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी उस पॉइंट पर Q2। तो पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, हमें पता है Q/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R इंटू, मतलब इंटू R नीचे, तो कितना बन जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर R की जगह क्या है बेटा, R12 है, तो कितना बन जाएगा ये, पोटेंशियल ड्यू टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 गुणा Q2 है, तो ये मैंने इकट्ठा लिया ये। अब बेटा इसी तरह से मान लो कोई, अब Q3 चार्ज को लेके आना है, मान लो इस पॉइंट पर लेके आना है, इसको P3 मान लिया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर अब जो Q3 लेके आएंगे, तो उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के कारण भी फोर्स लगेगी और Q2 के कारण भी क्या लगेगी बेटा, क्योंकि यहां पर हम Q2 को लेके आ चुके हैं, Q2 के कारण भी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो कितना आएगा, अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आएगा, वही फार्मूला वही लगता है, पोटेंशियल गुणा चार्ज। अब चार्ज किसको ले रहे हैं, Q3 को, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल किसके कारण है, Q1 के कारण भी पोटेंशियल और Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा, तो ध्यान दो, इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3 वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ Q1 एंड Q2। तो कितना आता है बेटा वर्क डन, W3 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 गुणा मल्टीप्लाइड बाई चार्ज किसको लेके आ रहे हैं, Q3 को। तो पोटेंशियल कितना होता है बेटा, Q1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13, और Q2 के कारण कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R23। अब ध्यान देना, R13 क्या है, Q1 से इस P3 पॉइंट की दूरी को क्या मान लिया हमने, R13, और जो Q2 से दूरी होगी उसको क्या मान लेंगे हम, R23। क्लियर। तो अब इसके कारण पोटेंशियल Q2/4 पे एप्सिलॉन R23, और यहाँ इसके कारण Q1/4 पे एप्सिलॉन R13। तो ये हमने 1/4 पे एप्सिलॉन बाहर ले लिया था इंटू Q3, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू गुणा चार्ज। तो ये जब इसको रीअरेंज करेंगे बेटा, Q1 Q2 Q3 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q3 4 पे एप्सिलॉन R13, फिर वैसे ही Q2 इंटू Q3, और साथ में 4 पे एप्सिलॉन भी आएगा इसके साथ, ये आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन Q2 Q3/4, यहाँ पर 2 बार लग गया है, यहाँ पर एक बार ही आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन Q2 Q3/R23। क्लियर हो गया। अब बेटा इसी तरह से व्हाट इज द वर्क डन, अगर हम बिल्कुल सेम तरीके से, अगर हम मान लो यहाँ पर P4 है, Q4 चार्ज को लेके आए, तो अब इस पॉइंट के ऊपर Q4 चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से, तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के कारण भी फोर्स होगी, Q2 के कारण भी फोर्स होगी, और यहाँ पर Q3 के कारण भी यहाँ पर क्या लगेगी, उस चार्ज के फोर्स लगेगी। तो मतलब अब Q2 को इन तीनों फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो फार्मूला वही है, पोटेंशियल मतलब इस Q1 के कारण पोटेंशियल जमा Q2 के कारण पोटेंशियल जमा Q3 के कारण पोटेंशियल गुणा चार्ज। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कैलकुलेट कर। सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग द
Q4 चार्ज 2, ठीक है, 2 पॉइंट P4 कितना बन जाएगा वो। अब Q1 के कारण भी अगेंस्ट फोर्स मतलब वर्क करना पड़ेगा, Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R14 प्लस Q2 इंटू Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R34। तो ये करना पड़ेगा बेटा फोर्थ Q4 को अब उस पोजीशन पे लेके आने के लिए। अब हमने पहले इन चारों को अपनी उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आने के लिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस कितना बन जाएगा, वही Q1 के लिए जो टोटल वर्क करना पड़ा प्लस Q2 के लिए प्लस Q3 के लिए प्लस Q4 के लिए, इन तीनों को सम करते हैं। हमने ये कैलकुलेट किए, जो वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, वैल्यू को इनकी यहां पर मैंने पुट कर दी है, जो हमने Q1 W1 W2 W3 और W4 की जो वैल्यू निकाली है। फिर इन सब में क्या कॉमन है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, ठीक है, प्लस Q1 Q3 R13। मैंने 1 वाले सारे पहले लिख दिए, यहाँ पर Q1 Q4 भी तो पहले मैंने वो लिख दिया, Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस फिर Q2 के कारण है Q2 Q3 R23 प्लस Q2 Q4 R24 और जो लास्ट में Q3 Q4 अपॉन R34 है। तो ये आया बेटा टोटल फोर्स फॉर टोटल वर्क फॉर सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। और जो वर्क होता है वही किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी है, ये फॉर ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। अब हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे जब, ठीक है, तो जब हम प्रोसीड करें तो Q5 के ऊपर कितना आएगा, फिर वही R15 Q1 Q5 अपॉन R12 साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन। फिर Q2 के कारण भी फोर्स लगेगी Q5 के ऊपर, फिर Q3 के कारण भी लगेगी, Q4 के कारण भी लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर प्रोसीडिंग इन द सेम वे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। तो हम उसको कैसे लिखते हैं बेटा, टोटल एनर्जी U 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन ऑल पेयर, फिर QJ अपॉन QJ इंटू QK अपॉन RJK, ठीक है। इसमें ऑल पेयर आ गए, जैसे Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, फिर Q1 Q4 अपॉन R1, इस तरह एंड सो ऑन, फिर वैसे सबके पेयर आएंगे। यहाँ पर हम फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन J इज इक्वल टू 1 to n, K भी कहां से कहां 1 to n, QJ QK अपॉन RJK। लेकिन ध्यान देना है, और J जो है वो K के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 R22 R33 फैक्टर मतलब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब J का भी K के बराबर नहीं होगा। जब J 1 होगा तो K या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। जब J 2 होगा तो K क्या हो सकता है बेटा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब ध्यान देना यहाँ पर R12 एक ही बार है, यहाँ पर ये 2 बार नहीं हुआ। R14 वो ये भी एक ही बार आएगा, ठीक है। और ये तो R24 है, और सॉरी ये Q1 Q3, तो यहाँ पर क्या आना है Q3 Q1 Q3 और ये R13 Q2 Q1 Q4 और ये R14। हाँ, फिर ये एक पेयर जो एक ही बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इस समेशन में एक पेयर 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब J1 होगा तो K2 होगा R12, और जब J2 होगा तो K1 हो सकता है R21। तो यहाँ पर इस पेयर में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द expressions for electrostatic potential energy for a system of n point charges. Okay beta, thank you.